वी आर ट्राइंग। और ये जो आप जो तंबाकू के बारे में बोल रहे हाँ थे ना, हाँ मैंने हाँ। आई रिमेम्बर, इस वक्त तो मैं मुंबई शिफ्ट हो गई, बट मैंने ना न्यूज़पेपर में आपके बारे में पढ़ा था। आपको कोई नेशनल लेवल पे कुछ तो रिकॉग्निशन आया था, आई डोंट रिमेम्बर दैट, बट हाँ हाँ। कुछ उसके बारे में, वो जो एक्टिविटी उसके बारे में कुछ बताएंगे और? नहीं, ये जो जैसे जॉन्स हॉपकिंस इंस्टीट्यूट है हुँ, यूएस में, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है जहाँ मेडिकल, डेंटल, इंजीनियरिंग, ये कॉलेजेस उसमें शामिल है हॉपकिंस इंस्टीट्यूट में, और उसमें ब्लूमबर्ग नाम का पब्लिक हेल्थ स्कूल है, हुँ। जो दुनिया में वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल्स है, जो पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस सिखाता है। उसमें मुझे ओपाल स्कॉलरशिप ऑफर की गई थी। नहीं, पर पर वो वहाँ पर है, आप इंडिया में हो, मुझे अभी तक वो से कनेक्शन जुड़ के नहीं आ रहा है, वो हाँ, हमें हम से। लोग अप्लाई करते रहते हैं स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि वो ट्रेनिंग का एक अपॉर्चुनिटी ओपन अप हुआ था। उन्होंने इनवाइट किया था पूरे दुनिया से स्कॉलर्स ओके, को, जो काम कर रहे हैं तंबाकू व्यसन मुक्ति में, अप्लाई कीजिए कि आप क्या काम कर रहे हैं और किस तरह का अवेयरनेस या किस तरह का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सोसाइटी को। तो 2 एसेज लिख के भेजने थे, मैंने एसेज लिख के भेजे हमारे एनजीओ के बारे में और किस तरह का हमारा गवर्नमेंट काम कर रहा है। तो उन्होंने इतना प्रभावित होकर मुझे स्कॉलरशिप ऑफर की। पर दुर्दैव से तब कोविड आ गया, तो अच्छा। मैं जा नहीं सका। आने वाले कुछ सालों में मैंने प्लान किया है, मे बी एक और 10-15 साल में फिर से अप्लाई करके जाऊंगा, तो वो एक मुझे बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरे लाइफ में है। ये जो आप बोल रहे हो आपने इतने लोगों से बात की, तो आपको लगता है सच में कुछ लोगों को फ़र्क पड़ा है व्यसन हाँ, मुक्ति में? बिल्कुल। देखिए, जब हम लोग लोगों के साथ काम करते हैं ना स्वाति, तो नंबर्स की चिंता, भगवत गीता में तो लिखा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम एक इंसान या एक व्यक्ति का काउंसलिंग करते हैं ना स्वाति, तो वो एक व्यक्ति नहीं है, उसके पूरा ऊपर जो परिवार। हमारे प्रेजेंटेशन या वार्तालाप का इम्पैक्ट होता है, वो उसके साथ घर जाता है। और अगली बार जब वो तंबाकू की पुड़ी कट करके डालने वाला है, वो एक बार तो सोचता है कि हाँ, मैंने देखा। भले ही वो इंसान खुद ना खाए, पर जब वो दूसरों, अपने दोस्तों को, परिवार जनों को देखता है खाते हुए, तो वो रोकना शुरू करता है। हमने ये ऑब्जर्व किया। मैंने 14,500 व्यक्तियों में से मुश्किल से 2,000 लोगों का अ, व्यसन छुड़वाया हो, पर वो 2,000 नहीं है, वो 2,000 व्यक्ति उस समाज का भाग है। वो एक इंसान कम से कम 200, 500, 800, हजारों लोगों के संपर्क में आता है। अभी अगले वीक में फुलंब्री तालुका में एक गांव जा रहा हूँ, जहाँ वो हरि नाम सप्ताह होता है ना, हुँ, वहां मुझे गांव में बुलाया जा रहा है, वहां व्यसन मुक्ति का शिविर करने, एक महाराज के प्रवचन के बाद। अब ये बहुत अगर मैं बड़ी बात नहीं है। करता तो ये कैसे मौका मिलता। तो हमारा काम है काम करना, और सरकार की गलतियां निकालना और स्टेट के रूल्स की गलतियां निकालना हमारा काम नहीं है। हम सप्लाई बंद करवा देंगे तो, सॉरी, डिमांड ही बंद कर देंगे तो सप्लाई भी अपने आप बंद हो जाएगा। और सरकार इतना काम कर रही है स्वाति, मैं आपको बता नहीं सकता। लास्ट 7 इयर्स में मेरा जो, मतलब जो भी सौभाग्य रहा है नेशनल टोबैको कंट्रोल सेल के साथ काम करने का, इतना इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट नशा मुक्त अभियान के थ्रू, तंबाकू एनटीसीपी के थ्रू, हर तरह गवर्नमेंट लगी पड़ी है कि इसका डिमांड खत्म हो जाए, जन जागरूकता बढ़े, जन जागरूकता। सिविल हॉस्पिटल में दो काउंसलर्स बैठते हैं, ये किसी को पता नहीं है। मैं भी फुल पहली बार सुन रही टाइम हूँ। लोगों की सिर्फ काउंसलिंग मतलब करने के लिए। यहाँ जो घाटी हाँ, हॉस्पिटल वहाँ छोटा है? घाटी रुग्णालय, जो मिनी घाटी बोलते हैं ना हाँ, चिकल ठाणा में, 2 काउंसलर्स फुल टाइम, साइकियाट्रिस्ट। होते हैं? हाँ हाँ, है अवेलेबल, पर पता ही नहीं है लोगों को। तो ये काम है मेरा जा जाके। अभी इस साल तो हमारी मम्मी भी नॉमिनेट हुई है एज अ सोशल वर्कर। तो हम अच्छा। लोग एवरी 1.5-2 मंथ्स कमिश्नर साहब के ऑफिस में डीसीपी मैडम या डीसीपी सर को रिपोर्ट करते हैं, हमने क्या काम किया, क्या चल रहा है, हमें क्या बाधाएं मिलती है। बहुत इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट पूरे सब चीजों की। मराठी में हम अमल बजावनी बोलते हैं, डीसीपी मैम के सामने बैठ के बताना पड़ता है। वहाँ रूरल, मतलब ग्रामीण, सिटी पुलिस, लोकल क्राइम ब्रांच, सोशल वर्कर्स, प्रिंसिपल्स, हम सब मिलते हैं, चर्चा होती है। बहुत इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी नहीं देखा इतने 15 साल में। आप जो बात कर रहे हो ना, ऐसे मुझे लग रहा है कि आप कोई सिर्फ हवा में नहीं छोड़ रहे, हम्म, उसके है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट, 100% बहुत है। बहुत यस। दिखता नहीं है बस। हाँ। जैसे अभी ये काम करते करते ड्रग के बारे में पता चला कि बहुत जगह जगह हमारे शहर में ड्रग्स भी बंटना शुरू हो गए। तो मुझे समझ में आया कि उनको रोक के मार पीट के वो तो एक पार्ट हुआ, जो प्रशासन अपनी प्रणाली से काम करेगी। मेरा काम क्या है, बच्चों का जन जागरूकता बढ़ाना। पता नहीं, बच्चों का टेंडर माइंड है, उन्हें पता नहीं चलता, दे स्वे अवे इजीली। तो हमारा वही काम है, हमारा काम है एनरोलमेंट करना।
जन जागरूकता बढ़ाना, लोगों को फोर्स करके। जब ये कोई एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी तो है नहीं कि कल पकड़ के बिठा के बाईपास करवा दिया किसी का, लोगों को समझाना। हर कोई समझता है और यंग जनरेशन बहुत ओपन माइंडेड है स्वाति, सीखने के लिए जागरूक और इंटेलिजेंट बहुत है ये जनरेशन। इनसे बात किया तो इनको बहुत चीजें समझ जाती है जो हम हमारी जनरेशन को थोड़ा सा टाइम लगता है। बहुत इंटेलिजेंट। वो तो है, आगे की जनरेशन तो सच में बहुत इंटेलिजेंट है। बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है मैं अपने बच्चों से या दूसरे बच्चों से सीख रही हूँ अभी भी। हम्म। आप अभी बच्चों के बारे में बोल रहे थे, तो ये तो आपने मुझे बोला नहीं, पर मैं जानती हूँ कि आप स्कूल्स में भी जाके बच्चों की काउंसलिंग करते थे। हाँ, अभी भी करते हो शायद, राइट? तो वो तो मेनली शशि करती थी हुँ, और हम लोग किसी ना किसी वे में करते आए हैं। मैंने एक और एस्पेक्ट हमारे लाइफ का शेयर नहीं किया हुँ, कि मैं एक ओरोफेशियल पेन स्पेशलिस्ट भी हूँ। तो फेस और नेक तक के जो पेन होते हैं लोगों को, हुँ। अलग-अलग तरह के, तो ये देखा गया है कि लास्ट 10 इयर्स में लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स और लाइफ़स्टाइल चेंजेस की वजह से ये रीजन में बहुत पेन की मात्रा बढ़ गई है लोगों में। तो अच्छा। हम लोग नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी बिना दवाई दिए भी कोशिश कर रहे हैं काउंसलिंग से भी लोगों को ठीक करने का। ऑल्टरनेटिव थेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और हीलिंग थेरेपीज, फैमिली कॉन्स्टिलेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और अलग-अलग मोडालिटीज हिप्नोथेरेपी के माध्यम से भी हम लोगों को या क्या बोलते हैं ना, बच्चों में ये बढ़ते जा रहा है। टीनेजर्स में खासकर स्ट्रेस इतना है हुँ, और स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है। हुँ, लड़कों में तो खासकर ऐसा लग रहा है सभी लड़कों को कि चलो गेमिंग की तरफ ही जाना चाहिए, वही करियर। ये सब स्क्रीन टाइम की वजह से बॉडी में स्ट्रेसेस निर्माण हो रहे हैं, हुँ। कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से। तो ये सब चीज़ों में हम हमारे थेरेपी को नॉन एग्रेसिव कैसे बनाया जाए, नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी कम से कम दवाई देके कैसे ठीक करें, ये भी हमारे प्रैक्टिस का एक बहुत अहम भाग है। तो ये भी हम काम शशि और मैं हम लोग मिलके कर रहे हैं। कितने नए-नए पहलू ऐसे लग रहे हैं, वो गुलाब की पंखुड़ी एक-एक, एक-एक खुलती जा रही है। कली है ना जो वो खुल रही है। स्ट्रेस तो बढ़ गया है स्वाति, तुम्हें ये पता बात ही तो है। सच है। तो हमारा ही काम है कि हमारे कमिंग जनरेशन्स को वो एनवायरनमेंट दिया जाए वो जहाँ वो मिट्टी जो जिसमें सारा खत और ये अवेलेबल है। तो गुलाब तो खिलेंगे ही और गुलाब खिलेंगे तो बहुत सारे बटरफ्लाइज भी आएंगे। तो सिर्फ बटरफ्लाइज लाके उनको केज में डालने की जगह ऐसे फूल खिलाएं कि लाइफ भी इतनी अच्छी हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश आपसे फूल नहीं, आप बगिया खिला कर रहे रहा हूँ। हो। बहुत अच्छा लग रहा है कार्तिक आपसे सुन के। और एक ये सारी चीज़ें हुई, और एक चीज़ है कि यू आर एन एसईएलपी लीडर, मतलब लैंडमार्क में जो है सेल्फ एक्सप्रेशन है लीडरशिप प्रोग्राम करके है। यू आर एन लीडर आउट देयर सिंस लॉन्ग, और आपने अभी तक बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी है। हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस? हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट? और उस प्रोग्राम में ऐसा कुछ है कि अ, जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं, दे आर ट्रेन्ड टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी, यस। एंड नॉट जस्ट गिव समथिंग, मतलब उनको वो दिशा दी जाती है और वो एग्जीक्यूट भी करते हैं, एंड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज, सॉरी आई एम गोइंग, द लीडर्स हु टेक केयर ऑफ देम। कैन यू से समथिंग अबाउट इट? सो 2007 अक्टूबर में शशि की मदद से, शशि के बताने पे मैंने ये लैंडमार्क फोरम नाम का प्रोग्राम किया और वो तो 2.5 दिन का ही प्रोग्राम था। पर स्वाति वो प्रोग्राम के करने से मुझे ऐसा लगा कि ये प्रोग्राम घर घर तक पहुंचे, मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो, मेरा परिवार एक हो पाया, हम लोग हमारे जो दैनंदिन चैलेंजेस थे एक हस्बैंड वाइफ के उसको पार कर पाए, रिलेशनशिप चैलेंजेस पार कर पाए। फिर वो जर्नी शुरू हुई, फोरम किया, एडवांस्ड कोर्स किया और एससीएलपी किया। तब तक तो एक ही मकसद था स्वाति, कैसे पैसा ज्यादा कमाया जाए। पूरा लाइफ का फोकस वही था। आई थिंक बहुत सारे लोगों का यही होता है। हाँ, नया नया डॉक्टर तो जब बाहर पढ़ता है बोलता है यार इतने 18 साल ऐसे या 10-15 साल ऐसे झोंक दिए, चलो अब काम आए हम ये काम करें। और उस जर्नी में मुझे पता नहीं चला, मेरा हेल्थ रिलेशनशिप सब बिगड़ने शुरू हुआ और मुझे पता चला कि ये इसका कॉज इन द मैटर यानी रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल पर्सन मैं ही हूँ, गुनेगार नहीं, जवाबदार। ये बात सही। तो और पहली बात तो ये कि अकाउंटेबल आप खुद हो, ये सोचना भी अपने आप में। हाँ, वो ट्रेनिंग में ही हुआ। और स्वाति, हर इंसान है जिसको अपने सोसाइटी को वापस देना है, हर एक को। वो अरिजीत सिंह हो, सलमान खान हो या मैं हूं या आप हो, आप भी ये कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ताकि हम लोग मैक्सिमम लोगों की तरफ तरफ पहुंच सके और सबको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिले अपने
समाज के लिए कुछ करने का, क्योंकि समाज ही नहीं तो क्या अस्तित्व है हमारा। मैं कितना भी अच्छा डॉक्टर हूँ, मेरे पास पेशेंट ही ना हो, मेरी डॉक्टरी किस काम आने वाली है समाज के। तो ये प्रोग्राम करने का मौका मिला एसीएल पे और मुझे दिखा और ट्रेनिंग मिली कि अपने समाज के लिए कैसा काम कर सकते हैं। और उसी वक्त ना क्या हुआ, मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड अनवर भाई, उनकी डेथ हुई, मुख कर्क हो गया ओरल कैंसर से। तो मुझे समझ में आया कि रोने से कोई फायदा नहीं, कुछ तो करें जाने से पहले, ताकि मेरा तो अनवर गया किसी और का तो ना जाए। तो तब ये एनजीओ की स्थापना की गई, उमंग अच्छा, तो आपने एससीएलपी में ये स्थापना की? ओके। सीएलपी के खत्म होते होते बाद में ये स्थापना की और फिर उसकी तरह में। और फिर ये भी नोटिस हुआ ये प्रोग्राम में कि यार इसका ट्रेनिंग लेके, और मैंने मेरे 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 कोच, मेरे इंस्ट्रक्टर, मेरे लीडर को देखा, इतना इंस्पायर्ड। हर हफ्ते मुंबई से आते थे हमको ट्रेनिंग देने के लिए। और हम जो मुंबई से कहाँ आते थे? हम संभाजी नगर आते थे हर हफ्ते लीड करने के लिए। मैं सोचता यार ये आदमी को काम नहीं के वेला है क्या ये। सीए था, बहुत हर फेमस हफ्ते सीए। वहां से हाँ यहाँ आते हाँ थे? हाँ, ओके। वो मैंने भी किया है फिर। पर वो ब्रेक थ्रू कब मिलता है, जब टाइम के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत पावरफुल होता है। वो ये प्रोग्राम में हुआ। सो मैं भी बड़ा इंस्पायर हुआ, फिर मैंने लीडरशिप ट्रेनिंग ली। 5 साल लगे, बिल्कुल निचुड़ गया, ऐसा लगा कैसे पॉसिबल है, क्यों गया। और लैंडमार्क में ये है कि तुमको इसकी कोई पगार, कोई इंसेंटिव, कोई कुछ परसेंटेज भी नहीं मिलता, ये वॉलंटरी वर्क है। तो ये प्रोग्राम लीड करने का 1 रुपया नहीं मिलता है, हम जाके बोलते हैं कि हमें लीड करना है तो ट्रेनिंग मिलती है। तो 5 साल की ट्रेनिंग के बाद वो मौका मिला। अब तो ऑलमोस्ट 1600 लोगों तक को ट्रेन किया है, और अनगिनत तो ग्रेजुएट्स को तो मुझे पता नहीं कितना। पर और वो 1600 लोगों ने समाज के लिए कुछ हाँ, लॉन्च किया है, तो बहुत आपने ब्यूटीफुल कितने 1600 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच आई डोंट नो, तो आपने इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। दैट्स रियली लाइक ग्रेट। और वो आसान आई एम नहीं है। एक्नॉलेजिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ माय, आई वुड से द पीपल हु आर लुकिंग एट दिस, मेरे जितने भी श्रोता है, जो प्रेक्षक है, उनकी तरफ से मैं आपको एक्नॉलेजमेंट दे रही हूँ। तो बहुत अच्छा मौका मिला। ये भी एक सोशल सर्विस या समाज को वापस देने का कंट्रीब्यूशन का मौका मिला। और मैं भगवान से, मैं बस यही बोलता हूँ, बहुत मेहर है भगवान की। फिर ये अभी अभी व्यसन मुक्ति का काम तो कर रहे हैं, तो विपश्यना भी आया जिंदगी में। सब हर अच्छी चीज शशि के माध्यम से ही आई है। फोरम बोलो, अच्छी चीज अच्छे लोगों के माध्यम से ही आती है। Should be thankful to Sashi. तो मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ कि सब अच्छी चीजें उसके माध्यम से आई, तो विपश्यना भी आया। तो अब हम लोग व्यसन मुक्ति में भी, ओरोफेशियल पेन में भी उसका कहीं ना कहीं लोगों को उसका जन जागरूकता बढ़ा रहे हैं कि हमारे ही देश की इतनी पुरानी परंपरा, मैं वर्ड परंपरा यूज कर रहा हूँ, विपश्यना मेडिटेशन ये परंपरा थी एक समय हमारे। और ये रिलीजियस बेस्ड नहीं है, इसका कोई कास्ट, कोई किसी समाज से कोई संबंध नहीं, प्योर धर्म सिखाया जाता है। तो इसके माध्यम से भी हम लोगों में जन जागरूकता बढ़ा रहे हैं। लैंडमार्क का तो है ही, मैं जितना बोलूं उतना शुक्रगुजार हूं मैं इस टेक्नोलॉजी का कि इसे सिखाने का मौका मिला। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीव। खुद को तो बहुत सारे ब्रेक थ्रू मिले ही है प्रोग्राम। That's great. अच्छा, before we end, would you like to say some, थोड़ा सा एक छोटा सा मैसेज जो जनरल पब्लिक देख रही उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, ये हमारी मैं सिर्फ सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हम भारतीय लोग हैं। आप किसी भी धर्म, किसी भी सेक्ट को बिलोंग करते होंगे, हमारे देश की परंपरा रही है कि हमारे इनकम का दशांश और हमारे समय का दशांश अपने का मतलब 10%, हाँ, ऐसा भी बताइए तो वो समाज को दिया जाए। और मैं सबसे विनंती करता हूँ कि समाज नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं, कम्युनिटी नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं। तो अपने समाज के लिए जरूर समय दे। और शायद हमें ये ट्रेनिंग नहीं है लोगों के साथ बात करने की, कम्युनिकेट करने की, तो लैंडमार्क एजुकेशन नाम का ये एजुकेशन है जो हमें प्रेरित करता है, एजुकेट करता है और ट्रेन करता है टू बी पावरफुल विद पीपल। इस ट्रेनिंग का फायदा उठाएं और अपने समाज को अपना कंट्रीब्यूशन वापस। आपसे ना बात करते करते एक से एक क्वेश्चन दिमाग में। हाँ, आप जो उमंग जो संस्था चला रहे हैं, तो समझ लो इनमें से कोई ऐसा कुछ करना चाहे तो उनके लिए क्या है, कोई गाइडलाइन है कि कैन दे जॉइन यू, और ऐसा कुछ, मतलब आई डोंट नो। हाँ, मतलब हमारे जॉइन की जगह आप कोई इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, अपने गांव से जुड़े हुए हैं, अपने कॉलेज से जुड़े हुए हैं, या कोई इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप
मेरा फ़ोन नंबर बताऊँ? 9923088034। डोंट ठीक है, विल कट दैट हाँ, थिंग। तो ये नंबर है पे आप कॉल कीजिए, वी कैन अरेंज फॉर हम लोग कोई फीस तो लेते नहीं है, हम लोग क्या बोलते हैं ना, वहाँ जाके ये काम कर सकते हैं, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, ये आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है। थैंक यू फॉर दिस। एंड आई थिंक आज जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर अगर कहीं भी थोड़ी सी भी लालसा हो रही होगी आप में से किसी को भी टुवर्ड्स टबैको या कोई भी डी व्यसन एडिक्शन, की हाँ। तरफ, तो कार्तिक इनको देख के देखिए, डॉक्टर ये सिर्फ अपनी फील्ड के लिए नहीं है। आई थिंक लोगों को ट्रेनिंग देना, वो एक अलग एस्पेक्ट रहा। एक स्माइल, व्हाट इज इट, स्माइल डिजाइनिंग। डिजाइनिंग, वो एक अलग एस्पेक्ट रहा है। दूसरा ये कि व्यसन मुक्ति के बारे में, तो मेरी भी यही अपील है आप सभी से कि अगर आप गुटखा तंबाकू या कुछ भी खा रहे होंगे ना, तो अगर आप दिन में 10 ले रहे होंगे ना, तो तुरंत तो आप छोड़ नहीं पाओगे, तो 10 की जगह 7 कर दीजिए। जितना भी हो उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे कम करके देन यू कैन रियली एलिमिनेट इट। यस, दैट्स एब्सोल्युटली। लाइक और मदद मांगिए, मेन रिक्वेस्ट, तो। यस। और मदद मांगे। एंड इट्स ओके टू टेक हेल्प। आई थिंक यस। बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं ये बोलने के लिए कि मुझे जरूरत है। हाँ, it's okay to go to a psychologist. It is okay to go to a person you love and you think who understands you. Go and speak to them. बात कीजिए, बात करने से ही बात बनेगी। दैट्स ट्रू। थैंक यू। एंड कार्तिक, आई वुड लाइक टू मीट योर फैमिली मेंबर्स। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम मिल रहे हैं डॉक्टर कार्तिक रमन इनकी पूरी फैमिली से। पहले तो उनकी जड़ों से मिल रहे हैं, हिज रूट्स, हिज पेरेंट्स, आई वुड से। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। आई आप नाम बताइए प्लीज। हाँ, तो ये मेरे रिस्पेक्टेड फादर हैं मिस्टर रवि रामन, और मम्मी है मृदुला रामन, और जो भी मैंने अभी तक शेयर किया कंट्रीब्यूशन के बारे में सोशल वर्क से, तो ये उनका ही रक्त है और उनके ही ब्लेसिंग्स हैं जो मेरे तरफ से पास ऑन हो रहे हैं। और मेरे पूर्वजों में भी टीचर्स, बहुत फेमस टीचर्स हुए हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं, और मुझे लगता है वही सारी चीज़ें मेरे माँ बाप के थ्रू मुझे मिली हैं। और मुझे शशि के बारे में भी वही लगता है कि वो भी उसी तरह के परिवार से बिलोंग करती है, जो उनके गांव में हरियाणा में लोगों के उद्धार के लिए उनके ग्रैंडफादर और फोरफादर्स ने बहुत काम किया है, तो हम वो प्रथा कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट्स नाइस। और होता है ना ब्लड, आपके अंदर वो खून है तो आप करने ही वाले हो डेफिनेटली। और अंकल के बारे में सिर्फ इतना जानती हूँ कि ही इज इनटू टीचिंग राइट नाउ आल्सो। कुछ तो अभी भी पढ़ा रहे हैं। और आंटी को तो बहुत सारे लोग अम्मा के नाम से पहचानते हैं। हाँ। मतलब गाँव जगत अम्मा। पूरी औरंगाबाद की अम्मा हो गई है। कार्तिक, आप कुछ बताएंगे इन दोनों के बारे में और कुछ? हाँ, अगर देखा जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो अम्मा डबल एमए है, पापा ने मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन आईआईटी से अपना बीटेक कंप्लीट किया है, और एक बहुत सक्सेसफुल कॉर्पोरेट लाइफ से कंप्लीट किया अपना पूरा जर्नी एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ वेरी बिग कंपनी, एंड नाउ ही इज आल्सो एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विद अनदर वेरी फेमस कंपनी। बट वो एक एक एस्पेक्ट हुआ, पर जिंदगी कैसे सादगी से जी सकते हैं, और मतलब फुलफिल्ड कैसे रह सकते हैं विथ, एंड बेस्ट कैसे कर सकते हैं करंट सर्कमस्टेंसेस में भी। और अम्मा से ये प्रेरणा मिलती है कि कुछ भी हो लाइफ में, अ, भगवान ने फाइनली कुछ अच्छा सोच के ही किया होगा हमारे साथ। तो ये प्रेरणा के साथ मैं हर दिन आगे बढ़ता हूँ, उनका आशीर्वाद है हम पे, और मुझे ऐसा लगता है कि वही वैल्यूज हमारे बच्चों में भी इंस्टिल हो रहे हैं, क्योंकि उनका, हमारे भगवान की मेहर है कि वो आज हमारे बीच हैं। बच्चों के का पालन पोषण उनके आशीर्वाद से हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। हमारी सासू माँ भी एक घर छोड़ के रहती है, तो मेरे बच्चे बहुत लकी रहे हैं कि सिर्फ दादा दादी नहीं, उनकी नानी का भी आशीर्वाद उन पे रहता है। तो आई थिंक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक बहुत सिंपल लाइफ कैसे जी सकते हैं, और लाइफ ऑफ कंट्रीब्यूशन। मम्मी बजाज ऑटो में थी एज अ सोशल काउंसलर सालों से, और छुट्टी का दिन होता था स्वाति फ्राइडे, पर वो दिन छुट्टी नहीं होती थी,
वो अप्पा की भी छुट्टी होती है, उस दिन अप्पा को भी लेके वो बजाज नगर जाती थी, लोगों को काउंसिल करते थे। कितनी शादियाँ बचाई हैं, कितने लोगों को अल्कोहल और ड्रग एडिक्शन से बचाया, तो मैं मुझे आपको अभी बता नहीं कोई सकता। डाउट ही नहीं लग रहा है कि आप जो जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। हाँ, आई हैव नो डाउट। और एक सी चीज सिर्फ कार्तिक आपको बोल रही हूँ, आप जब सादगी वर्ड यूज कर रहे थे ना, इतना ऐसे सिर्फ अंकल के चेहरे की तरफ आंखें नजर जा रही थी। अंकल कुछ बोलिए प्लीज। आई एम एक्चुअली ब्लेस्ड, वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि मेरे जो घर में मेरे जो नाना जी थे, मैं जो उन्होंने मुझे सिखाया वैसे ही मैं पूरा जीवन सुबह से लेके जो रात को सोने तक जो भी मैं कैसे रहता हूँ तो उनसे सीखा। तो वो उनका एक खासियत था कि जब वो अपना जो पीएनटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, हाँ। तो वो शाम को 5 बजे एक ट्रेन पकड़ते थे लोनावाला जाने के लिए। एंड वहाँ उन्होंने अपना अय्यर बीएस अय्यर से उधर लोनावाला के आश्रम में योगासना सीख के रात को 10:30 बजे या जो भी टाइम पर डेक्कन क्वीन आता था उसमें वापस आते थे रात अच्छा। को 10 बजे, और दूसरा दिन सुबह काम पर चले जाते थे। इस तरह हम्म। का उनका जीवन था। तो उससे कुछ तो आई मीन ये सब हमारे पर उनकी ये है। तो मैं एक तरफ से उनसे बहुत वो भी उनसे सीखा हूँ, और उनके कारण मेरे मेरे मदर भी इन्फ्लुएंस हुई, और मेरे मामा जी थे वो भी इन्फ्लुएंस हुए। तो वो एक है। प्लस मैं एक तरह से अपन बोलते हैं कि चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन, ऐसे अपन इंग्लिश में कहावत है। तो शशि और कार्तिक ने मुझे अ, हमें दोनों को प्रेरित किया लैंडमार्क एजुकेशन में लेके आने का। तो एक तरह से उन्होंने एक तरह का हैंड होल्डिंग था। तो हम वो भी हमने देखा दोनों तरफ से। वी आई वाज ब्लेस्ड विद हम लोग बोलते हैं योगा, योगासना एंड हम्म। अद्वैत फिलॉसफी, जो भी मेरे ग्रैंडफादर से मैंने सीखा सीखा, और मैं उसको अपने लाइफ में जितना हो सकता है लेके आया। और साथ में इन्होंने मुझे रिवर्स भी एक तरह से मुझे मिला। सो दे इंट्रोड्यूस मी टू वेरी मॉडर्न, I would say modern philosophy, because ओके। it is, though it's based on very, I mean, primordial thought processes, but still भी मुझे लगता है कि the way of thinking and वो भी मुझे मिला। तो उनके थ्रू से मैंने I mean I was from landmark education से मैं I became a introduction leader. ओके। I've done that also. And then when I retired I got into teaching, so मुझे एक बच्चों के साथ में बहुत दिनों से काम करना था, वो भी मुझे You've not मौका मिला। retired, you're still teaching. Yeah. Not at all. No, I'm टीचिंग not द retired. ग्रैंडचिल्ड्रन। Yeah. So I still, and then I got an opportunity, मेरे जो मन में था तो मैंने राइटिंग भी लिया। I completed a novel in 2022, कितना अच्छा किया ना, मैंने आपको autobiographical बुलाया, novel. मुझे पता नहीं चलता था। And I'm working. I spend 4 or 5 hours a day working on my second novel now. So I'm still busy with Wow. it. What would be your age, sir? I'm 70. ओके, मतलब 70 में जाके मैं भी कुछ लिख सकती हूँ ऐसे मुझे लगता Hey, है। actually, yeah. And if I say landmark education में जो मुझे मिला सबसे important, मुझे जो मौका मिला कि at age of 54 I had already, my daughter, my children were already married and everything. So for me I was lost. But it gave me an opportunity that there's a big world, for the world looking, that's open to me, and I'm still living that world. वाह, Still, and I don't know when I'll ever get over. अम्मा आपके आपके मुंह से भी कुछ सुनना चाहूंगी। वो वर्ड ना अम्मा रियल में इतने सालों से जब भी देखती हूँ ना, वहाँ पे सब लोग आपको अम्मा बोलते हैं, ईच एंड एवरी पर्सन हुएवर इज देयर। तो जगत अम्मा का जो मुझे उपमा मिली है, तो वो सच में मुझे इतना प्यार मिला है कि मुझे कभी जिंदगी में ऐसा कुछ खालीपन वगैरह लगता ही नहीं है। तो प्यार दिया होगा तो ही मिला है। पक्का आपने उतना दिया होगा। माँ लोग पहले प्यार लुटाते तो बच्चे प्यार करते हैं। यार सब चीज में, मतलब माँ बाप से लेके फ्रेंड्स या जो कुछ भी है, तो मुझे ना ऐसा कभी किसी के बारे में मुझे कुछ निगेटिव फीलिंग या कोई दुश्मन है ऐसा वो सब मिला ही नहीं, क्योंकि कुछ खालीपन ही नहीं था। और ये सब चीजें हैं जैसे जैसे बड़ी होती है, जैसे मेरे पिताजी, बी अ गुड लिसनर,
सबका अंदर का मतलब उनके वर्ड में जाके देखो दुनिया क्या है, स्ट्रगल जो उन्होंने किया उससे एक पॉजिटिविटी बहुत है। मेरे पेरेंट्स भी बहुत स्पिरिचुअल थे, ओशो पढ़ते थे, ये सब पढ़ते थे। सब में एक ही बात ये थी कि कुछ भी बुरा होता है, कुछ होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला होता है। तो वो चीज़ ना मुझे अब तक याद रहती है कि कभी भी मुझे ऐसा कभी भी किसी भी स्ट्रगल को या कुछ भी करना है तो मैं आई एम अनस्टॉपेबल। कोई भी चीज़ मुझे नहीं रोक सकती। वाह। तो और वो आपके ही बारे मुझे में बहुत अच्छा है। कार्तिक ने ये भी बताया कि आपको अभी वो एज अ सोशल वर्कर भी आपको वो क्या बोलते हैं उसको, यू बीन डेजिग्नेटेड दैट, वो एक पदवी भी आपको अभी मिल गई है एट दिस एज। आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो तभी जाके गवर्नमेंट नेशनल ऐसे टोबैको थोड़ी कंट्रोल सेल का एक ऑफिशियल डायरेक्टिव है इस साल जो आया है, तो हाँ। शी इज द सोशल वर्कर दिस फॉर द कमिंग 3-4 years. कार्तिक आपने ये भी बताया था, मैं आपके दादी के बारे में भी जानती हूँ थोड़ा सा, कि व्हेन शी वाज नो मोर तो आपने उनकी पूरी बॉडी डोनेट की थी टू द मेडिकल yes, कॉलेज। और अम्मा अप्पा के बारे में भी आपने अभी यही बताया yes, मुझे। yes. प्लीज से दैट। उनकी इच्छा है कि उनका बॉडी डोनेट हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को, और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस या साइंस के काम आए, ऐसे अम्मा अप्पा की इच्छा है। तो इसके लिए क्या पहले से कुछ लिख के देना हाँ, कर पड़ता है सकते हैं वहाँ हम लोग, यस यस वी कैन डू इट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक बॉडी डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन का एक विभाग है जो जनरल एनाटॉमी विभाग संभालता है उसको, पे? अच्छा। और हर डिपार्टमेंट का भी एक अलग अलग विभाग है। तो मेरे रिस्पेक्टेड टीचर डॉक्टर लाइक सर वो उसके इंचार्ज हैं, तो उनके मदद से हम ये कर पाए हमारे दादी के लिए। और अम्मा पापा की भी इच्छा है कि ऐसा ही मतलब वो जाते जाते भी सोसाइटी को देके जाना चाहते हैं बेसिकली। बहुत बड़ी बात है कि आप पूरी बॉडी डोनेट करना चाहते हो। मेरे लिए तो सोचना भी ऐसे कांटे आ रहे हैं आंख पे ये चीज़ के लिए। One more person I would like to introduce is Dr. Shashi. She's been one of my favorite और कार्तिक के पास पहुंचने का जरिया मेरे लिए शशि ही थी। शशि ही है आई वुड से। शी इज़ ऑल्सो डॉक्टर, शी इज़ अ डेंटिस्ट और काफ़ी कुछ कर रही है। मुझे ऐसा लगता है शशि आपके लिए मैं एक अलग एपिसोड निकालूंगी। पर थोड़ा सा कुछ बोलिए प्लीज़। So frankly, I have nothing to say. It's a privilege कि आप ये काम कर रहे हो कि लोगों तक जो आपको इंस्पायरिंग लगते हैं उनसे बातचीत करके और आप ये वीडियोस बना रहे हो, and it's not easy. So you are contributing towards society, and that's really inspiring for me, Swati. एंड वट एवर हैपन टुडे, जो शब्द निकले वो आपके स्पेस में निकले, आपके क्वेश्चंस में निकले। आई एम ऑल्सो अभी राइट नाउ मुझे प्रेजेंट है कि हु इज़ कार्तिक, लाइक वो मेरे लिए एक्सपैंड हो गया। हु आर अम्मा अप्पा वो मेरे लिए एक्सपैंड हो गए। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, इसका फैमिली बैकग्राउंड, सो दैट गॉट एक्सपैंडेड। वी स्पोक सो मच और ये बातचीत ही मेरे लिए बहुत एनरिचिंग है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि हर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ से जितना जूस निकाल सकता है उतना जूस निकालने की कोशिश कर रहा है। सो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से लाइफ को एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है, और मैं अपने आप को लकी मानूंगी कि हमें वो ज़रिए मिले, भले ही वो लैंडमार्क एजुकेशन हो, भले ही वो टीचर्स हो, कॉलेज हो, हमारे माँ बाप हों। ये बहुत किस्मत से मिलता है। तो मुझे लगता है कि भगवान, ईश्वर, कुछ भी कह लें उसे, उसकी मेहर रही है हम पर। तो उसके लिए मुझे बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड है। विपश्यना कहो, राइट नाउ विपश्यना एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि जैसे क्या ही मिल गया हो लाइफ में, बहुत धन्य महसूस हो रहा है। और ये मोमेंट भी तुम्हारी वजह से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत धन्य महसूस हो रहा है कि तुम ये कर रही हो हमारे लिए। थैंक यू। नहीं, मैं आपके लिए नहीं कर रही हूँ। मैं मेरे लिए कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि
आप जैसे लोग या जितने लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया है और आगे मैं जिनका लेने वाली हूँ, तो इसमें सब मेरा ही लालच है। मैं ऐसे लोगों अच्छे लोगों से मिलूँगी तो शायद मेरे में कुछ तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। और आई थिंक आई एम एक्सपांडिंग माय ऑरा जस्ट बीइंग इन टच विथ such beautiful souls. I'm very thankful to the whole Raman family. Thank you, Karthik. Thank you, Sashi, Amma and Appa. Thanks a lot. और ऐसे ही काम आगे करते रहिए और हमारे लायक भी इसमें हम कुछ कर सकते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। और सारे प्रेक्षक जो जो इस वक्त देख रहे हैं, अगर आपको कुछ भी इसमें से अपील कर रहा हो, समथिंग रिलेटेड टू टबैको, व्यसन मुक्ति, या कोई डेंटिस्ट है जिनको सीखना हो स्माइल डिजाइनिंग, देखिए मुझे वर्ड भी याद नहीं हो रहा है, सो बैड एट इट। स्माइल डिजाइनिंग सीखना हो या और कुछ सीखना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट डॉक्टर कार्तिक, डॉक्टर शशि। Thanks a lot for giving me this time, and thank you to this space as well. Uh, I think आज जो भी हुआ, it was amazing, really. Like, thank you, thanks a lot.